नमस्कार उस ईश को जो नारायण एक, धारक सारे जगत का, नाशक कष्ट अनेक। मंगल कर मंगल निधि, ज्ञान अनंत अपार। नारायण सुख रूप है, सबका परमाधार। नीचे ना। हाँ जी आंटी। और पढ़ना आगे? नहीं आंटी, चार लाइन ही पढ़ ले। 4 लाइनें कही है ना, वही मैंने। ठीक है। तो जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराज जी शुरू करने से पहले नमस्कार कर रहे हैं उस ईश और एक जो सर्वत्र जगह विद्यमान है, उसको नमस्कार करके ही आगे का जो कृष्ण भगवान जी ने आत्म ज्ञान का सार, आत्म ज्ञान दिया था, तो उसके बारे में शुरू करने से पहले महाराज जी सबको नमस्कार करके आगे शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। और इसमें सबसे पहले मेरे हिसाब से कि गीता इसमें इन 4 लाइनों में परमात्मा के स्वरूप की चर्चा की गई है कि वो जो परमात्मा है जिसने सारे जगत को धारण किया हुआ है, जिसने इसको पैदा किया है और सारे कष्टों का नाश करने वाला है, ऐसा परमात्मा जो मंगलकर है, सबका मंगल ही करता है और वो मंगल निधि है। मंगल निधि का मतलब है कि मंगल का भंडार है। निधि इज अ ट्रेजर। सो सबका मंगल करने वाला और वो मंगल का भंडार है। ज्ञान का अनंत कोश है और उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अपार है। और वो नारायण है। नारायण जो मेरे ख्याल से कहा गया, परमात्मा को ही कहा गया है, वो सुख रूप है और सबका परमाधार है। सबका आधार एक हमारा परमात्मा ही है। और उस परमात्मा की ही सारी शक्तियां, वो परम आधार है। हम सबका आधार वही है कि उन सब शक्तियों का मालिक वही है। हम जीव शक्ति, माया शक्ति और जो दूसरी पराशक्ति, सारी शक्तियों का मालिक वही है। इसलिए वही एक आधार है हमारा। और उस ईश को नमस्कार है। उस ईश को नमस्कार है जी। और सबके भीतर है बसा ये राम। राम का मतलब है आत्मा। ये अगला अच्छा। हाँ, लाइन आएगी। और anyone likes to provide any comments, question करना चाहते हैं तो by all means you can open your unmute your mic and provide any comments, और make sure कि पीछे कोई noise या background noise ना हो जिससे सब लोग disturb ना हो। नारायण का मतलब भी हम लोग समझ लें तो, अगर किसी को ज्यादा पता हो तो बताए। मेरे को तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि जो नियम परमात्मा ने नर लोगों के लिए बनाए हैं, और परमात्मा जो है स्वयं जो है वो नारायण है, हम सभी नर हैं, और इसीलिए उसको नारायण कहा गया है, क्योंकि वो हम सबका नरों का ईश है। That's right. Yeah. नर का आयन, नर में रहने वाला आयन। या हाँ जी। उषा आंटी, next 4 line 3 and 4। सबके भीतर है बसा सर्वशक्तिमय राम, अखंड अजन्माईश है, परम पुरुष गुणधाम। युग युग में ही वह करे सज्जन का प्रकाश, स्थापना हो सुधर्म की, पाप धर्म का नाश। युग युग में ही वह करे सज्जन का प्रकाश,
स्थापना हो सुधर्म की, पाप अधर्म का नाश। सबके भीतर है बसा वो शक्ति जो सच्चित आनंद है, जो पूर्ण है, वो परमात्मा सबके भीतर बसा है। गीता सार में, इस गीता जो आत्मज्ञान का ये जो गायन है, वो उसमें जो भगवान कृष्ण ने जो इस गीता का जो बताया कि गीता गाकर इसको उस आत्मज्ञान को बताया, उसका महाराज जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो सबके भीतर बसा है। ये सब गीता का सार है कि वही वो परमात्मा जो सबके अंदर है, एक एक कण में उसकी शक्ति है। हमारा होना ही उसका सबसे बड़ा जो एक प्रूफ है कि वो है तो हम हैं। वो सबके भीतर बसा है। सर्व शक्तिमय राम, सारी शक्तियों का मालिक, सच्चित आनंद, सारी शक्तियों का मालिक, अखंड अजन्मा ईश है। हम सबका, हम सारे जीवों का एक जन्म है, होता है, उसका आधार है भगवान। लेकिन वो जो ईश है, वो परमात्मा, वो नारायण, वो राम, वो अखंड अजन्मा, वो सदा, हम भी सदा, जीव भी सदा से है, लेकिन वो भगवान के आधार से वो है। लेकिन जो परमात्मा है वो अखंड है, वो अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं है, वो एक ही है, सिर्फ एक। उसके अंदर हम सब लोग हैं। परम पुरुष गुण धाम, वो परम पुरुष है, वो एक ही परम पुरुष है। हम सारे जीव उसके ही शक्ति से चलते अंश है, हाँ जी, अंश है, उसके अंश। युग युग में ही वह करे सज्जन का प्रकाश। हर युग में वो सज्जन का प्रकाश, हर युग में कोई अवतार लेके, कोई संतों के रूप में, वो किसी ना किसी तरह से वो प्रकाश रूप में, इस ज्ञान रूप में हमारे संग हमें ज्ञान देने के लिए, चाहे गुरु रूप हो, चाहे अवतार रूप हो, हर युग में, हर उसमें वो हमारे साथ विद्यमान होते हैं, किसी ना किसी रूप में, प्रकाश रूप में, उसके गुणों के रूप में, हर तरह से हमें, जैसे महाराज जी, हमारे महाराज जी, उन्होंने हमें कितना ये सारा ज्ञान, वो प्रकाश रूप में सज्जन है, और हमें कितना ज्ञान दे के वो उन्होंने हमें इस जगह पर बिठाया कि ये देखो हम क्या है, देखो हम कहाँ पे हैं, क्या है हम, असली क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सब सज्जन का प्रकाश वो भगवान हमारे भीतर, हर हमारे युग भीतर डालते हैं, डालते, हर युग में वो आते हैं। और स्थापना हो सुधर्म की, पाप अधर्म का नाश। और सुधर्म की स्थापना के लिए, पाप अधर्म का नाश करने के लिए वो हमारे बीच आकर, चाहे अवतार के रूप में हो, चाहे वो उसके संत के रूप में हो, वो अपना हमारे आत्मज्ञान को बढ़ाकर हमारे यहाँ धरती के पाप को कम करने के लिए युग युग में उनका प्रकाश होता हाँ है। जी, गीता भी हमें यही बताती है। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और संसार में अधर्म ज्यादा फैलने लगता है, तब तब मैं जन्म लेके आता हूँ और मैं आके पाप और अधर्म का नाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ, सुधर्म की स्थापना करता हूँ। तो वही उन्होंने 2 लाइनों में फिर से बता दिया है कि युग युग में ही वो करे सज्जन का प्रकाश, कि हर युग में सज्जन आते ही रहते हैं, संत महात्मा हो या कोई अवतारी पुरुष हो, वो आते हैं और आके धर्म को स्थापित करते हैं और पाप को नाश करते हैं।
सो आपने जैसे कहा बहुत बढ़िया कहा। या इसमें एक लाइन और है, अखंड जन्मा ईश है, परम पुरुष गुण धाम, वो गुणों का भंडार है। इस शब्द को क्लियर नहीं किया है तो उसको क्लियर कर रही हैं कि वो गुणों का भंडार है और उसका जाप करना, उसको उस पर ध्यान करना और उसका काम करना, वो सारे गुण हमारे अंदर आते हैं, परमात्मा से ही आते हैं। यदि हम उसके नाम में डूबे या उसके काम में डूबे या उसकी आराधना करें, उन सब में उसके गुण ही विद्यमान है और वो गुणों से ही हमारे अंदर प्रवेश करता है। अखंड है वो अखंड है। मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ, वो अखंड है, उसका कोई खंड नहीं किया जा सकता और वो अजन्मा है। इसका मतलब ये है कि वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी सदा रहेगा, वो अजन्मा है। हमेशा तो ना तो उसको खंडित किया जा सकता है, ये मानना ही पड़ेगा कि वो है, वो हमेशा था और हमेशा रहेगा। और एक ही है, वो परम पुरुष है। वैसे कहा गया हुआ है कभी कहीं कि संसार में जहाँ जितने भी जीव हैं वो सब स्त्री रूपेण है और अगर पुरुष एक है तो वो सिर्फ परमात्मा है, इसलिए उसको परम पुरुष कहा गया है। बाकी इसकी एक कहानी ये भी है कि मीरा जी एक बार किसी ने उनको किसी संत की बड़ी प्रशंसा करी थी तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जब वो उनको मिलने के लिए गई तो अंदर जाके उनके सेवक ने बताया कि एक आपको मिलने के लिए कोई आई है, स्त्री है। तो उन्होंने एकदम से कह दिया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो मीरा जी ने कहा कि मैं तो ऐसे ही गलत जगह आ गई, मुझे क्या पता था कि तुम भी अपने आप को पुरुष मानते हो। मुझे तो सिर्फ यही पता है कि इस पूरे विश्व में सिर्फ एक ही परम पुरुष है और वो है कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो तुम अपने आप को पुरुष कब से मानने लगे? जब उन्होंने ऐसा कहा तो उस संत को अपना ध्यान आया कि मैं शायद गलती में था। उन्होंने मीरा जी को अंदर बुलाया और उनके साथ फिर वार्तालाप किया। ऐसा मैंने पढ़ा है। धन्यवाद। इसमें जस्ट कमलेश जी एक सवाल था, आप क्लेरिफाई कर दें तो अच्छा रहेगा। ये सारा गीता का ज्ञान ये हुआ था, ये कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, और वो भी युद्ध भूमि में। हाँ और जी। तब जब ये दाव पे लगे थे हजारों आदमियों के प्राण, और सवाल उठा था कि मैं बाण चलाऊं कि नहीं, गुरु द्रोण पे, कृपाचार्य पे और तात श्री पे। अब सवाल उठता ये है कि इस ज्ञान के लिए धर्म क्षेत्र से युद्ध क्षेत्र पे जाने की नौबत ही क्यों आई? और ये नौबत अगर देखें बारीकी से तो ये कमियां सभी में थी। जैसे एक कहा जाता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुश्मन है बंदे के। तो धृतराष्ट्र आंख से भी अंधा था और अकल से भी अंधा ही था। तो उसने अपने पुत्र मोह के लिए सारे कायदे कानून छोड़ दिए थे, जो आज के नेता भी करते हैं, परिवारवाद। इसी तरीके से जो दुर्योधन था वो लालची था, लोभ में आ गया। और अब सवाल उठता है, पांडवों को हम कहते हैं बड़े धनुर्धारी और ये ठीक थे, ये कहाँ लिखा हुआ कि जुआ खेलना ठीक होता है? और अगर जुआ खेलना ही है आपने जुआ, तो ये कप जीते, मेडल लें, बीवी को दाव पे लगा देना, ये कहाँ का जुआ है? फिर उसके बाद ये सारे जितने महापुरुष बैठे हुए थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तातश्री, सब सो रहे थे उस वक्त। तो इस ज्ञान को देने के लिए इतने बंदों को मरवाने की जरूरत क्या पड़ी? वैसे भी दे सकते थे जैसे हम आपस में दे रहे हैं। जब पोटली भर जाती है पापों की, और ये पापों की पोटली भरी रही थी कि जहां पर इतनी बड़ी सभा के अंदर किसी स्त्री का अपमान हो रहा था और उसके साथ दुष्कर्म हो रहा था, तो ये पाप की पोटली तो लेकिन अब करा भी तो इन्होंने ही, कहाँ कहा था कि द्रौपदी को आप दाव पे लगाओ? यही तो एक्चुअली ये इस श्लोक का मतलब यही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्वृत्ते भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हम इस श्लोक का एग्जैक्टली मतलब यही है
कि मैं उस समय ही आता हूँ और आके जिन जिन लोगों के अंदर अज्ञान और जिन जिन के अंदर इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस इस चीज की कि मैं आत्म स्वरूप हूँ और मेरे को आत्म का ज्ञान होना चाहिए, जहाँ पर शिष्टाचार लुप्त हो रहा था, जहाँ पर धर्म के अधर्म वाले कायदे कानूनों को नापा जाता था, उसी के लिए सज्जन पुरुष आके उसके अंदर वो लोगों का वो करते हैं, प्रकाश डालते हैं और उनके अंदर फिर दोबारा से धर्म की संस्थापना कर देते हैं, जो कि गलत धर्म की संस्थापना किसी तरह से हो रही थी और कर रही थी वहां पर। पूरा समाज अज्ञान में डूबा हुआ था उस समाज वक्त, अज्ञान में डूबा हुआ था, और या पूरे समाज की आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि राजा उनका जो था वो खुद जो था अंधा था, जैसे आपने कहा, और आंखों से तो अंधा था ही, बुद्धि से भी अंधा था। तो ऐसे समय पर परमात्मा का आना निश्चित था, और वो निश्चित इसलिए ही था कि पूरा अधर्म फैला हुआ था। आपने देखा, जैसे आपने कहा कि भाई ये जुए खेल रहे हैं, स्त्री का अपमान हो रहा है, राज्य छीने जा रहे हैं, दूसरे से झपटे मारे जा रहे हैं, कोई किसी को दे के राजी नहीं, जबकि वो कहा गया था कि 5 गांव दे दो, उन्होंने 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया था। सो ऐसी स्थिति जब हो गई जहां कोई और चारा ही नहीं था, तभी जाके ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि वो युद्ध करवाएं, उन्होंने शांति का प्रस्ताव लेकर भी गए थे। तो दैट वाज द लास्ट रिजॉर्ट। अब जैसे मान लीजिए अगर 2 मेंबर हैं मंदिर के, कोई डिफरेंस हो जाए और अगले दिन आप थाने में और कोर्ट में पहुंचे हो, तो मैं तो मंदिर जाना ही सार्थक नहीं है आप लोगों का। किस बात का मंदिर? अगर ये हालत हो जाए तो यही चीज इनके दरबार में हुई ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मंदिर को बंद तो नहीं किया जा सकता, अगर उसको सुधार किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। मंदिर के साथ है, इंसान के साथ मंदिर नहीं है। मंदिर भगवान का एक स्पिरिचुअल आइडल है, और वहां पे सभी को जो है उसका ज्ञान लेने के लिए जाना है, ना कि इंसान अगर 2 भाइयों के बीच या 2 आदमियों के बीच लड़ाई होती है तो वो उनका पर्सनल निजी मामला है, उसके साथ मंदिर का कोई लेन देन नहीं है। राइट। भगवान को नहीं बीच में डालो उसमें, क्यों? भगवान नहीं है, भगवान नहीं चाहता कोई बुरा करे। एक प्रॉब्लम जो है कि हमारे अंदर जो ईगो बैठा हुआ है, अगर मेरे हिसाब से तो ये कि अगर सोचा जाए तो हम सब के अंदर धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। क्यों? जब हम मन हमारे ऊपर हैवी हो जाता है तो हम अंधे हो जाते हैं, तो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं। अगर उसको बारीकी से थोड़ी देर बैठ के सोचें तो काफी हद तक जो है वो जो आप हमारे मन के अंदर आता है, हमारे ऊपर आता है कि नहीं यार मुझे इसने ये क्यों कह दिया, अगर वो आप विद इन सेकंड अगर जवाब दोगे तो कुछ गलत कर दोगे, क्योंकि आपका मन हैवी हो गया, ईगो। हाँ जी, ईगो ऊपर हो जाता है। तो और जब तक ये माया के गुण जो है हमारे अंदर, जब तक माया है उनके गुण रहेंगे ही हमारे अंदर, चाहे कुछ भी हो। जब तक पूरी माया नहीं जाती, जब तक परमात्मा का हम पूरा जो मोक्ष का हम कहते हैं, तब तक हमारे अंदर ये माया के गुण रहने ही रहने हैं। उनकी उसमें परसेंटेज में फर्क होता है, जब हम उस परमात्मा का नाम लेते हैं, कम होते जाते हैं, लेकिन वो रहेंगे ही, वो किसी ना किसी तरह आके ऊपर। तभी इसको कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे में अंदर गुस्सा नहीं रहा है या हमारे अंदर कोई हेट्रेट नहीं है। सारी चीजें हैं हमारे अंदर, लेकिन उसका कम होना सिर्फ ये एक है कि सत्व, रजोगुण, तमोगुण से उठ के रजोगुण में, रजोगुण से उठ के सत्व गुण में, सत्व से फिर सीधा जब परमात्मा को हम पाते हैं, तब जब परमात्मा को पा लेते हैं, तब ये जो माया के जो अवगुण हैं वो जाते हैं। अदरवाइज हम सब में है। पूरी सृष्टि इन 3 गुणों से लिप्त है जी। पूरी सृष्टि, चाहे कोई भी हो, सबके अंदर ये 3 गुण हैं, और इससे गुणातीत होना, इन गुणों से रहित होना एक बहुत ही बहुत मुश्किल चीज है। जीते जी इंसान कभी गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक जन्म मरण के चक्कर में है, ये गुण रहेंगे ही हमारे। जब तक संसार है तब तक माया है ही है, माया होगी उसके हाँ जी, जब तक हम जन्म मरण के हैं, ये अंदर हमारे माया के जो गुण हैं, जिसको हम अवगुण कहते हैं, वो अवगुण रहने ही है। सिर्फ तभी खत्म होंगे जब हम परमात्मा के पास। पर ये माया के गुण अवगुण नहीं है, ये कोई उसको कंट्रोल तो कर सकता है। इसमें जो सतोगुण है और दूसरे गुण है, इसमें
सब गुणों का मिश्रण है। आप हाँ ये नहीं जी। कह सकते कि ये तीनों गुण जो हैं ये सारे बुरे हैं, क्योंकि नहीं, हम माया सृष्टि में के, रखे हुए हैं। हाँ हाँ, जी, ये माया के गुण हैं, हाँ लेकिन जी, लेकिन हमारे लिए अवगुण इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम उसको, मन को अपना उधर सारा साथ जोड़ देते हैं, तो हम उस टाइम उसको हम अवगुण कहते हैं। लेकिन ये सत्व गुण भी खत्म करना पड़ेगा हमें। एक्चुअली सत्व ये जो देवेंद्र चोपड़ा जी ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, कि यही सेम चीज बोली गई थी कृष्ण भगवान जी को, कि आपने अर्जुन को क्यों गीता बताया, गीता का ज्ञान दिया। ये आपने अगर दुर्योधन को दे देते तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। तो उन्होंने बोला कि मैंने दुर्योधन से भी ये वाली इस बारे में बात की थी। ये नहीं, जैसे आंटी ने बताया कि उन्होंने 5 गांव भी मांगे थे, उन्होंने शांति दूत बन के भी गए थे, होल बंच ऑफ अदर एक्टिविटी उन्होंने की थी। तो दुर्योधन ने बोला कि मैं जानता हूं कि मैं अधर्म कर रहा हूं। उसने बोला कि मैं जानता हूं कि मैं अधर्म कर रहा हूं, पर मेरे अंदर कोई एक ऐसी शक्ति है जो मेरे को ये करवा रही है, और इस वजह से मेरे को करना ही है। तो इस वजह से गीता उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे उतरनी ही थी जहां पर अर्जुन को अपना मोह हो गया था। तो इसी वजह से ये मेरे ख्याल से युद्ध हुआ, और उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वहां तक इतनी नौबत आई कि वहां पर युद्ध की नौबत आ गई। ये दूसरी बात ये भी है ना कि अगर आप ज्ञान उसको दे सकते हैं जो उसको लेने की, जिसके अंदर सामर्थ्य हो, जो पात्र हो। जो पात्र नहीं है उसमें तो ऐसा होता है जैसे उल्टा घड़ा रखा है, आपने उसके ऊपर डाला और वो बह जाएगा। तो अर्जुन ऐसा एक था जिसके अंदर ज्ञान पाने की इच्छा थी, वो चाहता था कि मैं कुछ जानूं, कुछ पहचानूं, लेकिन दुर्योधन के अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, वो ज्ञान को लेना ही नहीं चाहता था। उसने तो कह दिया ना, मैं तो एक सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं देता। हाँ जी, हाँ जी। उद्धव गीता, एक उद्धव गीता है, उसमें उद्धव जी ने कृष्ण जी से प्रश्न किया कि देखो वो तो तुम्हारे इतने मित्र थे, तुम्हारे जो युधिष्ठिर और सारे पांचों भाई जो अर्जुन, पांडव आपके मित्र थे, तो उनको उनका साथ क्यों नहीं दिया आप जब वो जुआ खेलने के लिए गए? तो वो कहते हैं कि देखो मेरे को उन्होंने बाहर बिठा दिया था, मेरे को अंदर नहीं लेके गए थे। जब वो उन्होंने कहा कि जो पासा है वो शकुनी फेंकेगा दुर्योधन की जगह, तो ये अपनी बुद्धि लगा के कह सकते थे कि हमारी तरफ से कृष्ण पासा फेंकता, तो फिर देखते कि कौन जीतता है। और सेकेंडली ये मुझे वहां शपथ दिला गए थे कि ये उद्धव को कृष्ण ने जवाब दिया उद्धव गीता में। तो वो कहते हैं कि मुझे वो बाहर शपथ दिला गए कि जब तक हम तुम्हें ना बुलाए तुम अंदर नहीं आना। तो इसमें मैं तो उसके अंदर ही बैठा था, वहां बाहर बैठा था। अगर मेरे को बुलाते या मेरे को साथ रखते, मुझे तो उन्होंने याद ही नहीं करा। वो उन्होंने सब अपनी बुद्धि से अपने आप को अपनी मैं में सारा वो खेला। इसलिए बताओ मेरा उसमें मैं क्या है? हस्तक्षेप नहीं करता जब तक मेरे को कोई नहीं बुलाता करता, किसी के कर्म में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसका अपना इच्छा शक्ति है एक इंसान के अंदर, जो भगवान भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। या भगवान तुम्हारे कर्म नहीं करता ना, अपने अपने कर्म सब खुद करते हैं। कर रहे हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि मेरे को साथ होता, मेरे को साथ रखो। इसीलिए कहते हैं कि उसको हमें हर पल हमें याद रखना चाहिए, कि ताकि हमारी बुद्धि सीधा काम करे। उसके लिए हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा भगवान के आगे, तभी हो सकता है। हाँ जी। वो सरेंडर का मतलब भी भाई साहब ये है कि रामम शरणम व्यम रामम शरणम प्रपन्ना। तो इट्स अ लिटरल मीनिंग ऑफ कि हाँ जी, शरणागति में जाना पड़ेगा और और ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और कोई भी अगर कोई कमेंट्स और क्वेश्चन करना चाहता है तो। हाँ जी, दूसरी बात मेरा अपना ख्याल है जी कि ये प्रभु की लीला भी है। वो ये दिखाना भी चाहते हैं कि अगर हम ऐसे गलत काम करते हैं तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। ये प्रभु की लीला भी है कि ताकि दूसरों को सीख मिले कि अगर जुआ खेलोगे, अगर ऐसे करोगे तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। सही बात है। ये आगे एक धर्म की संस्थापना करनी थी तो उन्होंने बताना पड़ा कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक।
तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि सेवा करें, सिमरन करें, आगे समर्पण करें और फिर समाधि में आ जाएं। आगे के श्लोकों में यही है कि देवेंद्र चोपड़ा जी बिल्कुल ठीक, आपने along the same line आगे के श्लोकों में बस यही लिखा है। और आगे का श्लोक जो है, रजनी मैरिज, आप प्लीज चौथा, पांचवा, 4th and 5th। ओके, नहीं 5th and 6th होना चाहिए ना। 5th and 6th। I'm sorry, 5th and 6th। ईश भक्ति को मुख्य कर ज्ञान प्रेम अनुकूल है सुधर्म नारायणी गीता का वे मूल। इस नारायण धर्म पर गीता बनी अनेक, भगवत गीता एक है मर्म मधुतम एक। 7th भी कर लो, नेक्स्ट वाला भी कर लो, आप 7th भी कर लो। नाना गीताएं कही महाभारत के बीच, सभी ज्ञान की सरित है रही भक्ति बनसी। जय राम जय जय राम। ईश भक्ति को मुख्य कर, जैसे अभी आई थिंक चोपड़ा जी ने बताया कि हम लोगों को सिर्फ भगवान की भक्ति को प्रमुख करके चलना पड़ेगा, ज्ञान प्रेम अनुकूल। यहाँ पर ये गीता क्या बता रहे हैं कि गीता का विषय क्या है। ईश भक्ति को मुख्य कर, गीता जो है उसका मुख्य जो है मूल है ईश भक्ति है, और ज्ञान है और प्रेम है। इन और इसमें जो है, इसमें ये नारायणी सुधर्म को स्थापित करती है। तो गीता का ये मूल है। ईश भक्ति को मुख्य कर ज्ञान प्रेम अनुकूल है सुधर्म नारायणी गीता का ही वह मूल। या गीता में मुख्य जो है हमारे ईश भक्ति है, उसमें भक्ति का ज्यादा जोर दिया हुआ है, उसके ऊपर ज्ञान का जोर है, फिर प्रेम है, और किस तरह से हमारा अपने को धर्म को किस तरह से सुधर्म बनाकर उसको कैसे स्थापित किया जाए, इसका सारा उन्होंने ज्ञान गीता में दिया है। और यहाँ नारायणी गीता का मतलब क्या है, नारायणी सुधर्म, कि जिस तरह से सृष्टि में बहुत सारे नियम हैं, प्रकृति अपने नियमों में स्वयं काम कर रही है, झरने झर रहे हैं, पहाड़ अपने काम खड़े हैं सीधे, पृथ्वी अपनी अचल है, सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा निकल रहे हैं, तारा ग्रहण जितने भी हैं, ये सारे प्रकृति के नियम हैं, अपने आप उसमें सृष्टि चल रही है, कोई चला नहीं रहा है उसको। इसी तरह जो है हमारे धर्म जो है उसके भी कई प्रकार हैं धर्म। अब हमारे जो नियम बने हुए हैं, मेरे ख्याल से जो मैं बता रही हूँ, आई डोंट नो, ये मेरे अपने मन में ही आ रहा है, तो मैं उस तरह से कह रही हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये कितना अनुकूल है। तो मुझे लगता है कि भाई जो धर्म के नियम हैं वो कई तरह से हैं। एक तो पहले है कि अपने अपने शरीर के प्रति हमारे धर्म है, और जिसमें कि उसकी शुद्धि रखना, उसको खिलाना, मल संचार करना, और जितने भी क्रियाकर्म हो रहे हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर के धर्म है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पारिवारिक धर्म, कि हमारे परिवार के धर्म होते हैं कि हमको धन कमाना है, अपने बच्चों की देखभाल करनी है, पत्नी की जरूरतों को पूरा करना है, माता पिता की सेवा करनी है, ये भी एक धर्म है। फिर आते हैं सामाजिक धर्म, जिसमें हम समाज के लिए कुछ करते हैं, जो कुछ हम अपने पहले परिवार के लिए करते हैं वही कुछ हम समाज के लिए करते हैं। पहले लोग कुएं खुदवाते थे और फिर उसके बाद में प्याऊ लगवाते थे, इस तरह से भूखों को खाना खिलाते थे, पूरे पूरे भंडार लगाते थे, और जिन दवाइयां बांटते थे, ये हमारे सामाजिक कर्म होते हैं। तो इसी को हम नारायणी धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की तरफ से नियत किए हुए हैं, इसमें हमको छूट नहीं है, लेकिन हम लोग उसमें छूट लेकर सुधर्म की जगह हम उसको कुधर्म बना देते हैं। ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। आगे इस मैं भी गीता को
यह गीता बनी हो इसलिए कि वो नारायण की सारा प्रचार कर सके। इन गीता में सारा कुछ यही बताया गया है कि किस तरह से हम धर्म के ऊपर चल सकते हैं। जो जो धर्म के नियम है उनका हम पालन कर रहे हैं कि नहीं, इसी का सारा वर्णन गीता में दिया गया है। और इन्हीं गीताओं में बहुत सारी गीताएं बनी हैं, तरह तरह की गीताएं। उनमें से एक जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और हाँ जी, और आंटी ऑन द सेम अलोंग लाइन, जैसे आपने बताया कि अपने शारीरिक कर्म है, सामाजिक कर्म है और होल बंच ऑफ अदर कर्म है, और सारा जो सूर्य मंडल और हमारा जो पृथ्वी, सब लोग आपस में जो कर्म कर रहे हैं, उनका सबका, जैसे महाराज जी ने लिखा कि मर्म मधुरतम एक ही उनका मर्म है, जो कि सिर्फ भक्ति, एक ही सार है, बस एक ही सार है। भक्ति हो रही है, एक दूसरा ऐसे साइकिल चलती जा रही है, और एक दूसरे, ये यज्ञ कर्म चल रहा है बेसिकली। हाँ जी, कोई कर नहीं रहा है बैठा हुआ, ये परमात्मा ने नियम बना दिए हैं, नियम बना रखा और है। पूरी सृष्टि जो है वो नियमानुसार चल रही है। नियमानुसार। जब इसके आप प्रतिकूल करते हैं तभी ये सारे कष्ट आते हैं। एग्जैक्टली, जब इसके एंगेज जाते हैं हम, उसी समय हमारे को कुछ ना कुछ, ऑफ कोर्स, यस। नाना गीताएं कहीं महाभारत के बीच, सभी ज्ञान की परित, सभी में ज्ञान भरा हुआ है, सब बह रही हैं, ज्ञान की नदी की तरह से बह रही हैं। और जो है रही भक्ति बंसीज, और भक्ति से भरी हमारे हुई अंदर भक्ति का जागृत सिंचन करती करते हैं। हाँ जी, एक ही मर्म है भक्ति। हाँ, ये ज्ञान का प्रचार, ज्ञान को हमारे अंदर डालना, भक्ति को हमारे अंदर भरना, यही पूरी गीता का सार है। और उस भक्ति को, ज्ञान और प्रेम के अनुकूल वो भक्ति जो है, जैसे कि गीता जी में बताया कृष्ण जी ने, पहले कर्म और फिर ज्ञान का और फिर भक्ति का। तो उन कर्म ज्ञान को साथ लेके हम भक्ति और उस प्रेम और भक्ति और उस परमात्मा की सेवा में लगना। इसमें पूरी गीता में समन्वय है। जी, कर्म योग है, ज्ञान योग है। हाँ जी। तो ये जब तक दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, हाँ जी, आप खाली ज्ञान लेके चलोगे तो आप नहीं पहुंचोगे। खाली भक्ति से भी आप पूरा, जब तक ज्ञान में, भक्ति में ज्ञान ना हो तो आप भक्ति भी नहीं कर पाते। तभी वो महाराज जी ने ये कल लिखा ना, ईश भक्ति को मुख्य कर। हाँ जी, मुख्य भक्ति है उसको ज्ञान प्रेम अनुकूल, हाँ ज्ञान और प्रेम के साथ साथ लेकर उनको भक्ति, ईश की भक्ति करें। क्योंकि खाली ज्ञान जो है वो कहते हैं कि बहुत, एक तो आपके अंदर ईगो पैदा करता है, दूसरा जो ज्ञान है वो ड्राई है, भक्ति जो है सरस है। तो भक्ति जो है जब ज्ञान में मिल जाती है तब वो पूर्ण हो जाते हैं। ज्ञान भक्ति से पूर्ण होता है और भक्ति ज्ञान से पूर्ण होती है। यही गीता का सार है। हाँ जी। और कोई धर्म सारे एक मेरी शरण में तू प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू ना चिंता व्याप्त हो। कोई और कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? अगर नहीं तो वी कैन प्रोसीड, आगे चले। किरण आंटी। हाँ जी। सारे सभी का जानिए भगवत गीता सार, नारायण के धर्म का जहाँ मिलता विस्तार। गीता का वर्णन करूं सरल स्वादुतम सार, सुंदर सुख कर सरस सब सदा सुधा संचार। जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। सभी गीताओं का सार जो है वो भगवत गीता है। यही नारायण के धर्म का, यही नारायण का धर्म है, जो कि इसमें भगवत गीता में बहुत विस्तार से ही मिलता है। और गीता का जो है वर्णन जो है वो बहुत ही सरल और स्वाद भरा है, स्वादुतम सार है। सार इसका बड़ा रस भरा है, बहुत ही सुंदर सुकर सरस सब सदा सुधा संचार, जिसमें कि सदा ही इसमें सुखद है सब कुछ। हाँ जी, सदा ही रहने वाला है।
सदा रहने वाला है, ऐसा लग सुंदर रहा है है, कि महाराज जी, सुखकर है। ऐसा लग रहा है कि सुधा महाराज मीन्स जी अमृत, हमेशा ये अमृत का संचार करता है। जैसे ही आप इसका अध्ययन करते हैं, इसको अपने मन में लाते हो, आपके अंदर ऐसे लगता है जैसे आपने कोई अमृत पान कर लिया। ये अगर हम 4 लाइनें भी इतने प्यार से पढ़ रहे हैं, यही अमृत जैसा ही लग रहा कि महाराज जी ने कितना वो अमृत ही डाल दिया इन लाइनों में। एक्चुअली ये ऐसा लग रहा है कि महाराज जी के अंदर क्या गदगद अमृत भरा था, जो कि अमृत से, हाँ, सुंदर सुख कर सरस सब सदा सुधा संचार, पूरा संचार ही कर दिया उन्होंने इसमें। तो गीता का वर्णन करो। सुधा का यहाँ मतलब क्या लेंगे हम? अमृत, अमृत, ब्लिस, ब्लिस कर दिया, संचार कर दिया। वो इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट के सारे रस उसके सामने खत्म हो जाते हैं, कोई उसका मूल्य नहीं रहता। जब उस गीता में उस परमात्मा का वर्णन इस तरह से करा है, इस तरह से उनको सबका बताया है, इस तरह उसको अंदर तक ज्ञान का स्तोत्र जो बरसा दिया, वो स्तोत्र में ही इतना रस है कि भक्ति तो हम करेंगे, लेकिन उसमें ही जैसे ये हम पढ़ रहे हैं, इसमें ही महाराज जी ने इतना वो ब्लिस भर दी है कि अगर स्वादुतम सार, सबसे बड़ा स्वाद, सबसे बड़ा स्वाद, सबसे बड़े अमृत का रस, सब इतना सरस सुंदर सुख कर, इतना सुख देता है, इतना सुंदर है वो, उसका रूप इतना सुंदर है, उसका स्वाद इतना सुंदर है। सारी 5 इंद्रियों से वो रस जब हमारे अंदर जाता, टपकता, अंदर शरीर में वो रस जब होता है, तो वो ब्लिस जो है वो सारे रसों को पार कर जाती है, वो सुख, वो 5 इंद्रियों। गुरबानी में लिखा है कि जब इस एक रस का स्वाद आपको आ जाए, हाँ, उसके आगे आपको संसार के सब रस जो हैं वो फीके लगते हैं, क्योंकि ये सबसे उत्तम रस है और इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये प्याली में डाल के पीने वाला रस नहीं है। इसको सिर्फ हम अपने ध्यान में, अपने जाप में, जब हम अपने अंदर होते हैं, अपने अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, तब इस रस का अनुभव होता है। और ये कैसे होता है? बारी 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 भक्ति प्रकाश को पढ़ो, उसी से होगा, राम सिमरन से भी होगा। हाँ जी, सुना है कि ये रस जो है, जब आप परमात्मा के बहुत नजदीक होते हैं, तो आपके गले से टप 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 करके बूंद बूंद रूप में ये रस टपकता है, तब आपको इसके रस का स्वाद पता लगता है। अभी तक तो हम लोग खाली सुन ही रहे हैं ना, तो जब जिन्होंने इस रस का स्वाद लिया हुआ है, वो बताते हैं इस तरह से कि इसको पीने के बाद दुनिया का कोई रस, दुनिया की कोई ऐसी जो कहते हैं भोग है, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। राम रस पी लो रे भाई। हाँ जी, राम रस, राम रस पी रे भाई, तेरा जन्म मरण मिट जाई, राम रस पी लो रे भाई। या आई थिंक वी आर ऑन द ट्रैक। हम लोगों ने अभी तक 9 श्लोक कर लिए हैं और अब हम इसको, कमलेश आंटी, इफ इट्स ओके कि हम लोग इसको विराम दे दें यहाँ पर और फिर नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज, और आगे का कार्यक्रम, हाँ जी, वी हैव सम लिमिटेड टाइम, ठीक है? तो कुछ भजन के लिए मैं, थैंक यू, ऑल लाइन्स ना म्यूटेड।